फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफाली एंड वेलकम टू एसपीएफ कोचिंग सेंटर। ओके, आज आते हैं हम अपने नए टॉपिक के साथ, जो है स्प्रेडशीट। इसका टॉपिक हमारा था वर्क पॉइंट, है ना। मतलब हमारे वर्क फॉर्मूला एक्सेल में हम क्या क्या एडिट करते हैं, क्या डिलीट करते हैं, कैसे करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ये सब समझाया था, है ना। इसीलिए आज हम आ गए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ यूज होती है? स्प्रेडशीट यूज होती है एक्सेल में, है ना। हमारे वर्ड के एक एप्लीकेशन है, इसमें एक्सेल पॉइंट है, इसमें यूज होती है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बनाते हैं। अच्छा, ये काम कैसे करती है? ये सेल्स पे काम करती है। सेल्स का मतलब हो गया, जैसे हम किसी का रिजल्ट बनाते हैं ना, किसी बच्चे का स्कूल का आपने रिजल्ट देखा होगा, एक तरफ उसका नाम हो गया, फिर एक साइड सब्जेक्ट्स हो गए, फिर उसके आगे मार्क्स हो गए, है ना, हाफ अर्ली मार्क्स, एनुअल मार्क्स, ऐसे इसी तरीके से सेल बनाई जाती है। इस तरीके से आपने देखी भी हो, इसी तरीके से बनती है सेल। एक तरफ नाम हो गया, एक तरफ सब्जेक्ट हो गया, नीचे होगा मार्क्स। इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम्स। ओके, अब आ जाते हैं फॉर्मूला और फंक्शन। ये वर्क कहाँ करते हैं? फॉर्मूला और फंक्शन ही वर्क करते हैं हमारे सेल्स पर, हमारे चार्ट पर, सेल चार्ट। अच्छा, फॉर्मूले क्या क्या होती है, है ना, या फंक्शन क्या होते हैं, ये समझने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इनको काउंट कैसे करते हैं, है ना। कंप्यूटर में इसको काउंट कैसे करते हैं। अच्छा, हमें यूजुअली अगर काउंट करना हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये हो गया हमारा बी और ये हमारा 2, तो ये कौन सा रो हो गया? B2, है ना, क्योंकि सेकंड नंबर पर अमित का नाम है और ये बी का सेकंड कॉलम है, ये बी का कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, इसलिए हो गया B2। और अगर हमें इसे प्लस करना हो तो हो गया B2 प्लस C2, मतलब 80 और 90 को हमें प्लस करना हो तब, तो B2 प्लस C2, है ना। ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, इस पर काम करते हैं, ठीक है। अब अगर इसी को फॉर्मूला बना दिया जाए तो, अब इसी को अगर फॉर्मूला बना के काम करेंगे तो एक एक अगर हम प्लस करते चलेंगे तो क्या होगा? A1 प्लस 2 है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये करेंगे। तो ये करने में क्या लगेगा? हमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हमने इसको फंक्शन में कन्वर्ट किया, और फंक्शन में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमें मिला एक फॉर्मूला, जिसको हम एक साथ प्लस कर सकते हैं। अगर इसी में और बाकी रोज ऐड होती, जैसे अमित, राहुल, प्रिया, कई नाम ऐड होते, कई सब्जेक्ट के साथ नंबर ऐड होते, यही रो काफ़ी बड़ी होती, तो हमें एक साथ प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है ना। अभी ये A2, A3, A4 है, अभी A4, A5, A6 तक होती, तो हम क्या करते थे? फंक्शन इक्वल टू सम, जब जोड़ना हो A1 डॉट A5, मतलब A1 से लेके A5 तक हमें सम करना है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये सम क्या है? ये हमारा फंक्शन होता है। इसी जगह पे अगर हमें किसी की मैक्सिमम वैल्यू जाननी हो, यहाँ पे मैक्स, मिनिमम वैल्यू जाननी हो तो मिन, और अगर कोई फेल है, मतलब फेलियर वैल्यू जाननी है तो इफ, ठीक है, आइडेंटिफाई फेलियर, इफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शन। ये होते हैं हमारे फंक्शन जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वर्किंग विद सेल्स का मतलब क्या हो गया? सेल के साथ वर्कशीट पर काम करना। फॉर्मूला हो गया हमारे एक से प्लस माइनस, या जिस तरीके से हमें उन्हें बनाना है वो करना। और फंक्शन होते हैं जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी करने की कोशिश करें, है ना, मतलब शॉर्ट टाइम में हम उनको जोड़ने, घटाने की या एवरेज निकालने की कोशिश करें, वो हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ जान लीजिए, इक्वल का जो साइन है, जो फंक्शन में लगेगा, जब हमें कोई चीज़ एक साथ जोड़नी हो, मतलब 3-4 कॉलम, 3-4 रो को एक साथ जोड़ना, घटाना, एवरेज निकालना हो, तो ये इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब बेसिक चार्ट पे आ जाते हैं। बेसिक चार्ट में क्या होता है? बेसिक चार्ट कई लोगों ने पढ़ा दिया, देखा भी नहीं, बस याद नहीं है। बेसिक चार्ट क्या होता है? इसे बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। एक्सिस का मतलब हो गया, एक हमारी लाइन कोई वाई की, एक हो गई एक्स की, ठीक है। एक्स की लाइन में लिखा जाएगा नाम, जैसे अमित, राहुल एंड प्रिया, ठीक है। इनके मार्क्स हैं 80, 50 एंड 90, और ये हो गया हमारा 20-20 के गैप में हमारे हो गए टोटल मार्क्स। अब इनका एक ग्राफ बनाना, मतलब इनका सेल चार्ट बना के देना, इनका ग्राफ बनाना हो गया एक बेसिक चार्ट, मतलब किसी डाटा टेबल को किसी ग्राफ में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये होता है हमारा बेसिक चार्ट, और यही हम बनाते हैं अपने कंप्यूटर पर भी, एक्सेल में भी। एक्सेल में ये चार्ट बनते हैं, एक्सेल में डाटा टेबल भी बनती है,
और एक्सेल में ही हमारी सेल शीट लिखी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट। मतलब किसी भी काम को किसी ग्राफिकली तरीके से करना, मतलब किसी चार्ट तरीके से करना, सेल्स बनाकर करना, कॉलम वाइज करना। जैसे हम किसी का रिजल्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉलम, रोज, सेल्स सब कुछ बनाते हैं ना, एक बाकायदा एक पूरी डाटा टेबल बनाकर उसका रिजल्ट उसको देते हैं। अगर हम ऐसे ही लिख देंगे उल्टा सीधा आगे पीछे, समझ में आएगा नहीं ना, इसीलिए ये होती है। और कंप्यूटर पर ये काम करते हैं, इसीलिए इसमें फंक्शन और फॉर्मूलाज यूज होते हैं। और यही काम जब हम रिजल्ट बनाते टाइम पेन से करते हैं तो हम यही काम को फोन से या कैलकुलेटर से करते हैं, है ना। लेकिन कैलकुलेटर में ये फंक्शन नहीं होता है, वहाँ फॉर्मूला ही काम करता है ना, 1 + 2 1 + 3 वही काम करता है। वहाँ फंक्शन तो लगता ही नहीं है ना, इक्वल टू सम a1.a5 लगता ही नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर में लगता है। तो स्प्रेडशीट का यही यूज होता है लिबरे ऑफिस कैलकुलेशन में। इसमें हमारी सेल, फॉर्मूला, फंक्शन और बेसिक चार्ट काम करता है। तो ट्रिपल सी में आपको इतना ही समझना है, इतना ही जानना है कि स्प्रेडशीट क्या होती है। ठीक है, स्प्रेडशीट होती है हमारी वो शीट जिससे हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन, एवरेज डाटा को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। स्प्रेडशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।